सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सबही के संग मिलकर हरि कथा को आगे बढ़ाएं। अब पिछली बार हमने कथा सुनी कि कैसे नल और नील को मिले भय वरदान की वजह से वानर सेना ने शिलाओं और पत्थरों से पूरो को पूरो पुल बांध दियो समुद्र पर, और उस पुल पर चढ़कर समस्त वानर सेना लंका चली आई। अब सुनते हैं इससे आगे की कथा। तो अंगद से शत्रु की खबर मिलते ही श्री राम ने अपने सभी मंत्रियों को पास बुलायो और बोले, लंका के चारों ओर 4 बहुत ही मजबूत और विकट दरवाजे हैं। इन सब पर हमला करने की क्या योजना होनी चाहिए? विभीषण तो लंका के ही हथे, तो वे सभी रास्ते जानते थे। तो उनके कहे अनुसार योजना बनाई गई और वानर राज सुग्रीव ने वानरों की सेना को 4 दलों में बांट दियो और हर दल के लिए एक एक सेनापति भी नियुक्त कर दियो। सभी सेनापतियों को योजना समझा दी गई और फिर उस युद्ध की रणभेरी बज उठी, जिसके लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में मनुष्य रूप में अवतार लियो थो। उसकी आवाज सुनकर सभी वानर और भालू सिंह की तरह गरजते हुए श्री राम के चरणों में सिर नवाकर पर्वतों के शिखरों को उठाए दौड़ पड़े। कौशल्याधीश श्री राम की जय की गर्जना करते हुए वानर और भालू रावण के सैनिकों को ललकारने लगे। लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वानर सेना ने बादलों की तरह घनघोर गर्जना करते हुए डंके और भेरी बजाना शुरू कर दियो। लंका में चारों ओर कोलाहल मच गया। ऐसो आक्रमण सेना ने कभी नहीं देखो थो, पर रावण के अहंकार अभी भी वैसो ही थो। उसने अपनी सेना से कही, ये वानर मृत्यु के भाग से चले आए हैं और विधाता ने तुम सभी राक्षसों को घर बैठे भोजन भेज दिया है। जाओ, चारों दिशाओं में फैल जाओ और इन रीछ वानरों को पकड़ पकड़ कर खा जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है, सुभट सकल चारीहु दिसि जाहु, धरी धरी भालू किस सब खाहु। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिट्ट खग सुत उताना। कि रावण का अभिमान ऐसो थो जैसे टिटहरी पक्षी जो अपने पैर ऊपर करके सोता है और सोचता है कि आकाश को थाम लेगा। रावण की आज्ञा पाकर राक्षस हाथों में भयंकर हथियार उठाए युद्ध के लिए निकल पड़े। उधर लाखों की संख्या में राक्षस हथियार लेकर लंका के किले के कंगरों पर चढ़ गए। लंका में भी ढोल और डंके बज रहे थे, जिनकी आवाज सुनकर राक्षस योद्धाओं के मन में लड़ाई का जोश भर गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वानर और भालुओं की विशाल सेना को देखा, उनके होश उड़ गए। वानर और भालू पर्वतों को पत्तों की तरह तोड़कर रास्ते बना रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। उधर रावण की जय और इधर श्री राम की जयकार हो रही थी और जय 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 की ध्वनि के साथ युद्ध शुरू हो गया। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर रावण के किले पर बरसाने लगे। वे राक्षसों पर झपटते, उनके पैर पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक देते। वानर भालू तो स्वभाव से ही फुर्तीले, चंचल और तेजस्वी थे, तो वे किले की दीवारों पर चढ़ गए और महलों में घुसकर श्री राम का गुणगान करने लगे। फिर वानरों ने राक्षसों को पकड़कर किले से छलांग लगानी शुरू कर दी। श्री राम जी के प्रताप से वानरों के समूह राक्षस योद्धाओं के समूहों को मसल दे रहे थे और राक्षसों के झुंड भागने लगे जैसे तेज हवा में बादल तितर बितर हो जात है। लंका में हाहाकार मच गयो। सभी मिलकर रावण को भला बुरा कहने लगे कि उसने अपने ही राज्य को मृत्यु की ओर धकेल दियो। जब रावण ने अपनी सेना के विचलित होने की खबर सुनी तो वह क्रोधित हो गया और उसने कही, जो रणभूमि से पीठ दिखाकर भागेगा उसे मैं अपनी तलवार से मार डालूंगा। रावण के कठोर शब्द सुनकर सभी राक्षस डर गए और लज्जित होकर युद्ध के लिए लौट पड़े। उन्होंने सोची कि वीर की शोभा रणभूमि में शत्रु के सामने मरने में है। तो राक्षस योद्धाओं ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और वानर सेना पर हमला बोल दियो। अब रावण की सेना भी कछु कम नहीं थी। जब वे मिलजुल कर लड़ने लगे तो धीरे धीरे वानरों और भालुओं को परेशान करने लगे। वानर और भालू हताश होकर गिरने लगे। अब हनुमान जी ने जब अपने दल की हालत देखी तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने जोर से गर्जना की और लंका के किले पर कूद गए। एक बड़ो सो पहाड़ उठाकर वे मेघनाथ की ओर दौड़े और उसका रथ तोड़ डालो, और फिर उन्होंने मेघनाथ की छाती पर जोर से लात मारी जिससे वे गिर गए और फिर उसको दूसरों साथी मेघनाथ को उठाकर वापस महल में ले गए।
इधर जब अंगद ने सुना कि हनुमान जी अकेले लंका के बाहर वाले किले पर चले गए हैं, तो वे भी तुरंत किले पर चढ़ गए। दोनों संग में दौड़े और श्री राम जी का नाम लेते हुए राजमहल के एक हिस्से पर हमला कर दिया। हनुमान और अंगद जैसे ही रावण की मुख्य सेना पर टूट पड़े, उन्होंने राक्षसों को एक दूसरे पर फेंक फेंक कर मसलना शुरू कर दिया। उनके सिर धड़ से अलग करके जमीन पर गिर रहे थे और इस तरह फूट रहे थे जैसे दही के मटके। बड़े बड़े सेनापतियों को पकड़कर उनके पैरों से घसीटकर श्री राम के पास ले गए, जहां विभीषण ने उनके नाम बताए और श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान करो। अब तुम सोचो कि राम जी का हृदय कितना कोमल है। वे उन दुष्ट राक्षसों को भी मोक्ष दे रहे थे। ऐसे ही पहले दिन को युद्ध समाप्त भयो और सभी वीर वानर और भालू वापस शिविर की ओर चलने लगे। तभी रावण की सेना ने मौका देखकर राक्षसी शक्तियों से अंधकार फैला दियो। वानर सेना को कुछ भी दिखना बंद हो गयो और अफरा तफरी मच गई और राक्षस वानरों पर हावी होने लगे। तब श्री राम ने सारी बात समझकर मुस्कुराते हुए अग्नि बाण चलायो और चारों ओर प्रकाश फैल गयो। जैसे ही वानर सेना की दृष्टि सामान्य भई, हनुमान और अंगद गरजे और राक्षस डर के मारे भागने लगे। वानरों ने भागते हुए राक्षसों को पकड़ पकड़ कर समुद्र में फेंक दियो, जहां मगर, सांप और मछलियों ने उन्हें निगल लियो। और इस तरह से पहले दिन को युद्ध समाप्त भई। रावण ने जब देखी कि उसकी सेना कमजोर पड़ रही थी, तो उसने अपने बड़े शूरवीरों को भेजने को निश्चय करो। और ये कथा हम सुनेंगे अगले अंक में। आना जरूर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।